न्यूज़18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रंजीत और आज हम बात करेंगे जयपुर में लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। पायलट गुट और अशोक गहलोत गुट आमने सामने आ गया है। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ कुर्सी का समीकरण है और कैसे यह समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। कल देर रात तक बैठकें चलती रहीं, कहा यह जा रहा था कि सब कुछ बहुत सामान्य तरीके से हो जाएगा, लेकिन हुआ ना। मैं तस्वीर आपको दिखाता हूं। यहां से महज 100 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री का आवास है। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या समीकरण बनेगा, यह भी आगे विस्तार से बात होगी। लेकिन कल जब पूरी स्थिति बिगड़ रही थी, उस दौरान कांग्रेस नेतृत्व की पूरी नजर थी और कांग्रेस नेतृत्व ये चाह रहा था कि इस पूरे मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, निपटाया जाए, लेकिन फिलहाल वो स्थिति बनती हुई दिख नहीं रही है। ठीक दाहिने तरफ स्पीकर सीपी जोशी का आवास है, उधर पूरी तरह से सन्नाटा है। लेकिन जो क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। तमाम सियासी समीकरण बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, वो फिलहाल मुख्यमंत्री आवास से बन रहा है और बिगड़ रहा है। उसके पीछे वजह यह है कि कहा यह जा रहा है कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान वो ये चाहते थे कि जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो जाए उसके बाद वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ये चाहता था कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। यहीं पर समीकरण बिगड़ गया और उसके बाद हुआ ये कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये चाहते थे कि उनके किसी पसंदीदा व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद ऐसा हुआ नहीं। प्रशांत मेरे से होगी इस वक्त दिल्ली से जुड़ गए, जो कि कांग्रेस ऑफिस से। प्रशांत, क्या तस्वीर है वहां पर, क्योंकि अब तो वहां की नजर भी जयपुर में। बेहद अहम खबर है ये, बेहद अहम खबर। देश की सबसे पुरानी पार्टी से जुड़ी सबसे बड़ी और ताजा खबर इस वक्त की, जबकि हम दिल्ली में मौजूद हैं कांग्रेस दफ्तर में ही। अजय माकन का ये दफ्तर हम देख सकते हैं, जो राजस्थान पहुंचे हुए थे। लेकिन अब एक बड़ी खबर ये कि लगातार असंतोष विधायकों में देखा जा रहा है। इस्तीफा वो दे रहे हैं और असंतोष इस बात को लेकर कि आलाकमान अगर फैसला ये करता है कि वहां मुख्यमंत्री बदला जा रहा है और अगर वो उनकी मर्जी का, उनके बीच का नहीं है, तो फिर ये उन्हें स्वीकार नहीं है। और ये इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर। लेकिन ये खबर इसीलिए भी खास है क्योंकि देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी जो कभी रही है, उसमें इतनी बड़ी बगावत, अगर आलाकमान ये तय करता है कि आगे किसे मुख्यमंत्री बनाना है, किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय होना है, किस तरह से आगे प्रक्रिया चलेगी, तो इस तरह का असंतोष राजस्थान में आखिर क्यों? और इसके पीछे एक बड़ा नाम निकल कर आया, सचिन पायलट। क्या सचिन पायलट को अब आगे अगला मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी थी और क्या ये मंजूर नहीं है राजस्थान के उन विधायकों को जो ये मान रहे हैं? पहले मेरे से कि नीरज भी जुड़ गए हैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर से, उनसे भी बात करूंगा। नीरज, इस वक्त हम जयपुर में मौजूद हैं और लगातार नजर है, लेकिन आप कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हैं। कोई मामला सलट पाया, ये समीकरण कुछ बन पाया? देखिए, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है अजीत। आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर सन्नाटा है, कांग्रेस में भी सन्नाटा है, लेकिन अंदर हलचल बहुत है कांग्रेस के अंदर। और हलचल इस बात को लेकर है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। कांग्रेस आला कमान की तरफ से पर्यवेक्षकों को अब तक कोई निर्देश नहीं दिया गया है वापस लौटने का, यानी जयपुर से दिल्ली लौटे, इस तरह का कोई निर्देश नहीं दिया गया। लेकिन तमाम कांग्रेस के बड़े नेता हो या कार्यकर्ता हो जिनसे हमारी बातचीत हुई है कल से लेकर आज तक, उनका कहना यह है कि आखिर इस तरह की स्थिति पैदा हो क्यों गई। अगर अशोक गहलोत को पार्टी आला कमान ने विश्वास में लिया था तो वहां जाकर पर्यवेक्षकों के सामने विधायकों ने विरोध क्यों कर दिया उस संभावित फैसले का, जिसके तहत सचिन पायलट को सीएम बनाया जा सकता था आने वाले वक्त में। विधायकों का मानना है कि 19 अक्टूबर तक इंतजार किया जाए, जब तक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नामांकन का आज दूसरा दिन है। तमाम लोग, शशि थरूर के प्रतिनिधि ने अपना नामांकन फॉर्म ले लिया है, लेकिन अशोक गहलोत नामांकन दाखिल करेंगे कि नहीं, अब ये भी सवाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के मन में उठ रहा है। राजस्थान का सियासी संकट कैसे सुलझेगा, ये आज की तारीख में पता चलेगा। कुछ तस्वीर साफ होगी, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। पार्टी आला कमान की तरफ से अब तक अजय माकन या मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई निर्देश नहीं दिया गया है कि वो जयपुर से दिल्ली लौटे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस दौरान 2024 के आम चुनावों में बीजेपी को मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि देश के अनेक दलों को एक
होना होगा और देश के लिए काम करना होगा। तो वहीं लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हमने बीजेपी को बिहार से विदा कर दिया है, अब देश से उसकी विदाई की बारी है। उन्होंने कहा कि देश को बचाना है तो बीजेपी को हटाना है, उसके लिए हम सभी को एक साथ आना होगा। हम लोग दोनों लोग एक साथ बैठ करके मैडम से बातचीत किए हैं, तो आप लोग जानते ही है ना कि हम लोगों का विचार है कि देश में अनेक दलों को एकजुट होना है और मिल करके देश के लिए आगे काम करना है, इसकी प्रगति के लिए काम करना है। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग बातचीत कर रहे थे और उनकी तो है ही, लेकिन अब वही है कि अभी कोई चीज़ के बारे में एक बात है कि उनके यहाँ तो अपना पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव वगैरह है, वो सब के बाद ही फिर फाइनली वो कहेंगी कुछ। साथ में दोनों हम लोग मिले हैं और भाजपा को हटाना है, देश को बचाना है, इसलिए सबको इकट्ठा होना है। जिस तरह से बिहार में हम लोग इकट्ठा करके भाजपा को विदा किया है, इसका रिस्पांस पूरे देश में है और हम एक है हम लोग। और सोनिया जी से हम लोगों ने आग्रह किया कि आपकी सबसे बड़ी पार्टी है, आपको इसमें सबको बुलाइए, इकट्ठा होकर के हम लोग बात करें और बात करके इनको विदा करें।